दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत बड़ा एक तरीके से क्रेज आ चुका है लोगों में, बहुत सारी आंधी आ चुकी है लोगों ने डिफाई के बारे में। इसलिए हो रही है कि डिफाई के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है, बहुत सारा क्रेज है डिफाई के लिए, उसमें जाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए अनविदार के चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की खबरें सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको डिफाई के बारे में बताएंगे। दोस्तों यूँ तो डिफाई के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं और समझाया है आपको, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर हमें डिफाई के बारे में बताइए, डिफाई क्या होता है, डिफाई कैसे काम करता है। बहुत सारे क्वेश्चन डिफाई के बारे में आप लोगों के दिमाग में घूमते हैं। तो ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो डिफाई के बारे में आज तक पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं समझे हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाई के बारे में समझाऊंगा कि डिफाई क्या है। डिफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये डिफाई जो शब्द बना है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में बना है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि जिसके बीच में कोई भी बिचौलिया ना हो। ये एक तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। बैंक का एग्जाम्पल लूँगा कि बैंक में आप किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, बैंक जो है वो आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे आपको पैसे जमा करते हैं आप तो आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट खोलते हैं पर आपको इंटरेस्ट देती है। आपको पैसे निकालने की, पैसे डालने की सुविधा देती है। दूसरी सुविधा उसकी है कि आप लोन बोरो कर सकते हैं। आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक उसमें आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैंक जो है आपको सर्विस देती है। रोज़मर्रा के कार्यों में आप लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं बैंक के द्वारा। दोस्तों ठीक जो है वो मैं उसी तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे बैंक का काम है कि आपको आपका पैसा जमा करना। अगर आपके पास पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट देती है, और अगर आप लोन लेते हैं तो आपसे कुछ कोलेटरल लेकर आपको वो पैसे आपको प्रोवाइड करती है, कुछ परसेंटेज आपको पैसे प्रोवाइड करती है। दोस्तों डिफाई जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना होता है। इथेरियम आजकल क्या है, मैक्सिमम इथेरियम पर ही डिफाई बन रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ट्रोन पर, ईओएस पर भी डिफाई बनने की तैयारी जारी है और बन सकते हैं। तो दोस्तों इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर जो डिफाई बन रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी है आप उसको लैंडिंग में रख सकते हैं। लैंडिंग का मतलब ठीक वैसे ही है कि जैसे आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, कुछ निश्चित समय के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया और बैंक आपको 7%, 6%, 8% जैसा भी उसकी अपने रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। ठीक इसी तरीके से डिफाई जो है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ एक तरीके से पूरा सिस्टम होता है कि वो आपको आपके लैंडिंग पर आपको एक निश्चित संख्या में जो भी उसमें बताया गया होगा, जो भी उसमें कोडिंग की गई होगी, उस हिसाब से आपको वो कुछ परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट देती है टोकन के रूप में। और दोस्तों डिफाई में ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम यह है कि आप लोन जो है वो बोरो कर सकते हैं। लोन बोरो करने के लिए आपको कोलेटरल रखना पड़ेगा। कोलेटरल के लिए वही है कि आप जैसे लैंडिंग करते हैं वो आपका कोलेटरल हो जाता है कि आपने कुछ चीज़ें, आपने सपोज कीजिए इथेरियम आपने जमा किए और इथेरियम जमा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे टीथर जो है वो मैं बोरो करूं या उसका लोन लूं तो आपको टीथर मिल सकते हैं। आपके वो जो इथेरियम है वो आपके उसमें ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ समय के लिए लैंडिंग में चले जाएंगे। तो इसमें दो फायदे आपको हमेशा होंगे कि आप अपने जो आपका टोकन है, जो आप क्रिप्टो करेंसी आप उसमें लैंडिंग में डाल रहे हैं, वो आपकी उसमें सिक्योर रहेगी और उस पर आपको जो भी परसेंटेज आपको इंटरेस्ट का है वो मिलेगा।
और दूसरा, आप जो भी आपको ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसी की, सपोज कीजिए आप टीथर चाह रहे हैं, सपोज कीजिए आप जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी चाहिए जो उसकी लिस्ट में है, वो आप क्रिप्टो करेंसी उससे बोरो कर सकते हैं और एक निश्चित समय के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि आप कितनी क्रिप्टो करेंसी या कितने टोकन्स उससे बोरो कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम जो है वो 75% आपका, मतलब कोलेट्रल की जो कीमत बनती है उसका 75% आप बोरो कर सकते हैं। दोस्तों ठीक जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, वही है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी आप कोलेट्रल में देते हैं, बैंक के पास आप मॉर्गेज करते हैं, तो बैंक जो है 70 लाख या 80 लाख का ही आपको लोन देती है, बाकी वो सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखती है। सेम यही चीज़ जो है वो डिफाई में भी होती है कि आप उसमें जो भी आइटम रखते हैं, जो भी आप रख रहे हैं, सपोज कि जैसे इथेरियम रख रहे हैं, तो इथेरियम का जो 75% आपका पैसा बनता है, जो उसकी कीमत बनती है, उसके टोकन आप जो उसमें लिस्टेड हैं उसको आप बोरो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात ये उठती है कि अगर सपोज कीजिए कि इथेरियम की कीमतें डाउन होती हैं या अप होती हैं, तो वो कैसे निश्चित रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये क्लियर एक तरीके से कोडिंग होती है कि अगर आपका 75% से जैसे ही ज़्यादा हुआ, आपका कोलेट्रल रिस्क ज़्यादा हुआ, तो वो आपके जो मनी है उसको लिक्विडेट कर देगी। तो दोस्तों ये सीधी सी कहानी है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ डिफाई को। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ इंडियन बैंक का। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि पीएमसी बैंक में लोगों को पैसे निकालने में बहुत दिक्कत हो गई थी, वो बंद हो गई थी एक तरीके से बैंक। उसमें 50,000 ही आप विड्रॉ कर सकते थे। कुछ रूल्स निकाल दिए गए, चाहे आपके 10 लाख हो, चाहे आपके 10 करोड़ हो, आप उसमें से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे। इसके पीछे भी वही रीज़न था कि बैंक के पास जो भी लिक्विडिटी के लिए या जो भी उनके पास कैपिटल था, जो भी उनके पास कोलेट्रल था, उसका मोबिलाइजेशन ख़त्म हो गया, उनके पास पैसा जो है वो ख़त्म हो गया था। एनपीए जो है बैंकों का इतना बढ़ गया था कि उनके पास जो है पैसे उन्होंने बांट दिए, लोन में बांट दिए, लेकिन वो उसको रिकवर नहीं कर पाए। जब रिकवर नहीं कर पाए तो जो पैसे देने थे वो पैसे वो ले नहीं पाए और लोगों को पैसे मिल नहीं पाए। तो इस तरीके से एक तरीके से रूम होता है और सारे लोग अगर बैंक से पैसे निकालना चाहें तो बैंक आपको कभी भी वो पैसे जो है वो आपको टाइम से नहीं देता है। ये अगर आप देखें ना, कभी आपकी बहुत बड़ी रकम है और अगर आप बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बैंक मना कर देता है कि साहब अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम इंतजाम कर रहे हैं। डिफाई में नहीं है। डिफाई जो है एक तरीके से बिल्कुल फुल प्रूफ जो है वो प्लेटफार्म है कि इसमें आपके जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगे जो फॉलो करेंगे और उसी तरीके से आपको वो पैसा मिलेगा, आपको वो अमाउंट मिलेगा और उसी तरीके से आपको वो अमाउंट डालना होगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्की भी होती हैं डिफाई में कि अगर उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग है या जो भी एक तरीके से ब्लॉकचेन के थ्रू ऑरेकल जो आते हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लेटफार्म जो है वो हैक भी हो सकता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो डिफाई का प्लेटफार्म जो है वो डिपेंड करता है उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के ऊपर। अगर कोडिंग फुल प्रूफ है, अगर कोडिंग अच्छी है, तो वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो भी चीज़ चल रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम पर वो चलता रहेगा। दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत बड़ा एक तरीके से क्रेज़ आ चुका है लोगों में, बहुत सारी आंधी आ चुकी है लोगों ने डिफाई के बारे में। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में एक टोकन है कंपाउंड करके, उसमें करीबन 54% 55% बढ़ोतरी हुई एक दिन के अंदर। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि डिफाई के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है, बहुत सारा क्रेज़ है डिफाई के लिए, उसमें जाने के लिए और उसमें बहुत सारा काम करने के लिए उसमें लोगों की इच्छा है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि डिफाई जो प्लेटफार्म है वो आपको पैसे लैंडिंग में कैसे देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी उनकी लैंडिंग प्लेटफार्म में रखते हैं
तो वही क्रिप्टो करेंसी कोई दूसरा बंदा उसको बोरो करता है एज ए लोन और उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है। वही इंटरेस्ट जो है वो डीफाई प्लेटफॉर्म आपको लैंडिंग का जो प्रॉफिट है उस हिसाब से देता है। ठीक जैसे ही बैंकों में मैं आपको एग्जांपल दिया था कि बैंक में क्या होता है, जब जमा करते हैं पैसे, जब आप डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा यूज़ होता है लोन के लिए और वही लोन का जो पैसा वो इंटरेस्ट का लेते हैं, जो भी 11-12% लिया उसमें से कुछ परसेंटेज अपनी रखने के बाद वो पैसा 6-7% आपको डिपॉजिट पर, फिक्स डिपॉजिट पर या डिपॉजिट पर, नॉर्मल डिपॉजिट पर बैंक आपको दे देती है। डीफाई प्लेटफॉर्म में अगर आप केवल स्टेकिंग करते हैं तो आपको स्टेकिंग का पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप स्टेकिंग के साथ बोरो करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक तो उनका सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है। जैसे आप मेकर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर आप कंपाउंड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लैंडिंग में जो आपको टोकन मिलते हैं वो मिलते हैं। तो अगर आपको डीफाई प्लेटफॉर्म के बारे में ये देखना हो कि कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से उसमें से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप नीचे कमेंट करें और आप हमें बताएं, हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विस्तार से बताएंगे कि डीफाई प्लेटफॉर्म में आप कैसे लैंडिंग कर सकते हैं, कैसे बोरो कर सकते हैं और कैसे दोनों काम करने के साथ साथ आप एक मोटा प्रॉफिट आप उठा सकते हैं। ये हम आपको एक नए वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप नए ट्रेडर हों या बहुत पुराने ट्रेडर हों, एक्सपर्ट ट्रेडर हों, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें आप सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं बर्ड के अंदर जो चल रही हैं वो सारी आप एक प्लेटफॉर्म पर एक जिस्ट के साथ देख सकते हैं और उसकी सहायता से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट आपके पास आने वाली है, जो टूल आने वाला है, वो बहुत ही जल्दी आपके सामने रिलीज करेंगे। हो सकता है इसी वीक में आपके सामने रिलीज हो जाए, तो आप वेट करिएगा थोड़ा सा, 2-3 दिन का, और बहुत जल्दी आपके सामने वो प्रस्तुत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।